जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है मजार पहाड़ से सटा हुआ जो रोड है, हम वहां पे खड़े हैं। जो ये रोड जो है कार्बिन रास्ते की तरफ जाता है और यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर मसला सामने आया है। ये मसला काफी गंभीर हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र है कि ये उतना ज्यादा गंभीर नहीं हुआ है। मसला ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ करते हैं हमारे तमाम मजदूरों का जो दिन रात यहाँ पर जो है मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, धूप हो बारिश हो, ये काम लगातार चल रहा है। हम सब जानते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये जो रोड को चौड़ा करना, रोड को सुंदर बनाना, ये सारा काम यहाँ कार्बिन रास्ते पर चल रहा है, जो हमारे शहर से कार्बिन रास्ते को जोड़ता है। इसी रास्ते में एक मसला सामने आया कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इटाची है और मट्टी कटाई हो रही है। रोड को चौड़ा करने के लिए, ब्रॉडन करने के लिए यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है। ये काफी काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे तरीके से हो भी रहा है और हम द्वीपवासियों को ही फायदा है जब ये हमारा रोड काफी सुंदर बन जाएगा, चौड़ा बन जाएगा और एक बहुत सुंदर सा सी शोर रोड हमारे सामने कुछ महीनों या सालों में सामने आ जाएगा। लेकिन क्या जब ये काम चल रहा होता है तो इसी रास्ते पर जब लोग आते जाते हैं, क्या उनकी सुरक्षा का ध्यान देना जरूरी नहीं है? मसला यहीं पर है आज के इस वीडियो का। और ये मसला ये है कि एक पैसेंजर गाड़ी, एक प्राइवेट गाड़ी जब अपने परिवार के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी गाड़ी पे जोर के एक पत्थर आके लगती है और इतने जोर के लगती है कि गाड़ी का शीशा टूट जाता है और अंदर बैठे हुए एक बुजुर्ग महिला के हाथ में वो पत्थर लगता है और उस बुजुर्ग महिला के हाथ चोटिल भी होता है, उससे खून भी निकलता है। सिर्फ अनुमान लगाइए कि अगर इसका कोई दूसरा रूप होता, कोई ज्यादा बड़ा हादसा होता तो तब इसका जिम्मेदार कौन होता? इस मसले को लेकर जो गाड़ी में जो पैसेंजर बैठी थी, एक लेडी, हम उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे इस पूरे मामले में क्या हुआ क्या है। हेलो मैम, बोलिए। जी सर, एक्चुअली मैं मेरी नानी को लेके हॉस्पिटल जाके रिटर्न जा रही थी। जाके वापस आने के टाइम मैं वहां से एकदम स्लो से आ रही थी। जैसा स्लो से मैं आ रही थी, उस टाइम में अचानक से यहाँ पे काम चल रहा था। इन लोग 4-5 जन यहाँ पे, वो जो बाइक है ना सर, वहाँ पे आराम से बैठ के इन लोग बात कर रहे थे। कोई आया नहीं, उठा नहीं, बताया नहीं। और ये इटाची का मुंह ओ तरफ में था, ओ तरफ में खड़ा होकर वो अपना जो भी काम कर रहा था। जैसा मैंने यहाँ पहुंचा, जी हाँ, मट्टी कटिंग चल रहा था। जैसा हम यहाँ पे पहुंची ना भैया, वो अचानक से घूम के उसके अंदर मट्टी डालना शुरू किया, ट्रक के अंदर में। जी हाँ, ट्रक के अंदर में। और जब मट्टी डालना शुरू किया, एटलीस्ट एक जन को यहाँ पे होना चाहिए ना, कि बताने के लिए, गाइड करने के लिए पब्लिक को कि कौन सा रास्ता जाना है, कौन सा रास्ता नहीं जाना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आराम से बैठ के बात कर रहे हैं और ये जो इतना मोटा पत्थर है वो मेरे गाड़ी को तोड़ते हुए सीधा अंदर गिरते हुए, मेरी नानी जो 77 एज है उनका हाथ में इतना जोर का लगा। और जब मैं उतरी और उतर के मैं इनसे जब बात करने गई, इन लोग इतना लाइटली बात कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग जो सर है वो देख लेंगे, हम लोग को बोलने का जरूरत नहीं है करके डायरेक्टली बोल रहे हैं। और वो एक लड़का है जो कैप पहना हुआ, इतना बदतमीजी से बात कर रहा है। वो मेरी मम्मी से भी बदतमीजी से बात करना, मेरे बड़ी माँ से भी, और बोल रहे हैं कि हम लोग को पैसा थोड़ी मिलता है कि यहाँ पे खड़ा होकर काम करना। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ सर, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बच्चा है जिसको मैं गाड़ी में लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ। वो बच्चा अगर यहाँ पे इस टाइम नहीं है, घर पे हम उसको रख के, इनकेस हम उसको अगर गाड़ी में लेके आई होती, ये पत्थर मेरा गाड़ी में लगते हुए जो मेरा नानी को लगा, वो अगर डायरेक्ट गिरा होता तो उनको सर में भी लग सकता था और यहाँ से इससे बुरा हादसा भी हो सकता था और मेरे बच्चा को लगता तो और मुश्किल होता। इन लोग को अपना चीज, काम करने वाला चीज को सेफ से करना चाहिए, फर्स्ट चीज। और दूसरा चीज, जो मेरा गाड़ी का नुकसान हुआ है, इसमें तक इन लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं, सीधा मुंह घुमा के जा रहे हैं। लास्ट में मैंने आपको बुलाया कि आपसे एक हेल्प। तो आपने इस मसले को लेकर पुलिस शिकायत की है? जी हाँ, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया, वो आ रहे हैं करके। हम ऐसे जागरूक नागरिकों का धन्यवाद करते हैं जो इन मसलों को हम सबके समझ लाते हैं। ये मामला बहुत गंभीर हो सकता था, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा। आप देख सकते हो कि इन्होंने जो पत्थर दिखाया है ये काफी बड़ा है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन इसको क्लोजअप करके ले और दिखाए। इस पत्थर का साइज देखिए, अगर ये जोर से आपके शरीर के किसी भी हिस्से में लगेगा तो आप चोटिल हो सकते हो। और अगर इटाची के मूवमेंट से ये उड़कर अगर आपके ऊपर आता है तो आप सोच सकते हो कि ये कितने गंभीर तरीके से आपको चोटिल कर सकता था। और एक बुजुर्ग महिला जो 75+ हैं, 77 वर्ष की महिला है, उनको आकर शीशे तोड़कर लगता है और उनका हाथ चोटिल भी होता है। तो फिर इमेजिन करिए कि अगर शीशा नहीं होता, डायरेक्टली उनके शरीर पर लगा होता तो ये
कितना नुकसान कर सकता था। शर्लिन जी ने यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके जो सुपरवाइजर हैं और इटैची के जो ड्राइवर हैं, उनसे उन्होंने बात करने का प्रयास किया, तो इनका कहना है कि वे उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे, बदतमीजी से बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जो करना है कर लो। क्या ये रवैया होना चाहिए? जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम तमाम जो मजदूर यहाँ पे दिन रात धूप बारिश में काम करते हैं, हम उनके मेहनत को हम सराहते हैं, हम उनके मेहनत को सलाम करते हैं। बहुत इज्जत है हमारे दिल में इनके लिए, क्योंकि इनके दिन रात की मेहनत की वजह से हमारे द्वीपों में अनेकों काम होते हैं, जिनके बदौलत ये सड़क जाकर जो है आगे चौड़ी होगी, बहुत खूबसूरत बनेगी और द्वीपवासियों के लिए फायदा होगा। लेकिन इस काम के दौरान अगर इन सारी चीजों का, छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बड़ा से बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। सौभाग्य की बात है कि ये जो पत्थर है ये सीधे उनके शरीर पर नहीं लगा और इतना बड़ा हादसा होने से हम बच गए हैं। लेकिन सिर्फ सोचिए कि अगर ये पत्थर का साइज बड़ा होता तो फिर क्या हो सकता था, एक बहुत बड़े दुर्घटना को अंजाम दे सकता था। एक्चुअली जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट व्हीकल जा रहा है, आ रहा है, उन लोग को बराबर उन लोग रोकते हैं, गाइड करते हैं बराबर कि आप भी रुक जाइए। लेकिन जैसे वो डिपार्टमेंट व्हीकल हट जाता है, इन लोग अपना मन मर्जी में आते हैं, अपना मन मर्जी में खड़ा होते हैं, वहाँ चाय वाई पीते हैं। लेकिन बिल्कुल हम लोग जनता लोग का बिल्कुल उन लोग को ये नहीं है कि उन लोग को सेफ करना करके। और दूसरा चीज ये है कि जब मैंने इनको बोला कि ये चीज को यहाँ पे रोकिए, एटलीस्ट पहले कोई एक गाइडलाइन को, कोई एक इंसान को यहाँ पे खड़ा करिए ताकि वो इंसान गाइड कर सके ना कि आए जाए वाला व्हीकल को। यहाँ पे 2 व्हीलर भी जा रहे हैं जिसमें सामने बच्चा लोग भी रह रहे हैं, उसमें इतना मोटा पत्थर अगर गिरेगा तो उनका सर में लगेगा, क्या होगा। इन लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग का जो ऊपर जो सर है वो बचा लेंगे सबको करके इन लोग सब बोल रहे हैं। मतलब बिल्कुल मायने नहीं रख रहे हैं और अपना काम को ऐसे ही जारी रख रहे हैं। इन लोग सिर्फ अभी जाके आप आने के बाद भैया थोड़ा बहुत रोके, उसका पहले भी उन लोग वैसे ही कर रहे हैं, पत्थर भी गिरा रहे हैं, गाड़ी आता जाता सब यही चल रहा है। एक तरफ हम इनके मेहनत को, इनके दिन रात जो काम करते हैं इसको हम सराहते हैं, तो दूसरी तरफ जो रवैया यहाँ पर शर्लिन जी के साथ इन्होंने किया है, हम उसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं। और हम निवेदन करते हैं तमाम इनके जो भी उच्च अधिकारी है, खासकर हमारे प्रशासन से भी, कि इनको निर्देश दिया जाए कि न सिर्फ सरकारी गाड़ियां या जजेस के गाड़ियां या बड़े बड़े अफसर के गाड़ियां आने पर ये जो है अपना काम रोकते हैं, गाड़ियों को जाने देते हैं, लेकिन जब आम जनता भी यहाँ से गुजरती है तो उनका भी ध्यान रख कर ही इनको काम करना चाहिए। जैसे शर्लिन जी ने कहा कि जब किसी जज का गाड़ी जा रहा है, पार हो रहा है, यहाँ से किसी बड़े अफसर का गाड़ी पार हो रहा है, तो ये पूरा काम रोक देते हैं, उनकी गाड़ियों को जाने देते हैं। मगर आम पब्लिक जब जाती है तब उनका रवैया ऐसा नहीं होता, वो अपने काम पे लगे रहते हैं। क्या ये सही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारे साथ शर्लिन जी के हस्बैंड माइकल जी हैं और ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए। हर एक जगह कंस्ट्रक्शन होता है ना, वार्निंग रहता है रात के समय, ना इंडिकेटर्स रहता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है, कुछ भी चलता है ना, कोई भी है ना। इनके ऑपरेटर्स पता नहीं लाइसेंस्ड है नहीं है, सुबह शाम तो काम करते हैं, उनके परिश्रम लग रही है, लेकिन आसपास किसी को ध्यान नहीं रखते, ना एनवायरनमेंट को रखते हैं ना इंसानों की रखती है। देखिए, जब आपके किसी भी परिवारजन को चोट लगता है तो फिर पूरा परिवार एकजुट होता है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। डेफिनेटली जब इनकी नानी जी को इस तरीके से पत्थर आके लगी तो फिर तुरंत जो है इनके पूरे परिवार यहाँ पर आ गए हैं और ये इस बात को बताना चाह रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप दिखाएं, इस ट्रक में भी लिखा हुआ है सीएम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। हम इनके जो भी ओनर्स हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके इन बातों पर आप ध्यान दीजिए, अपने वर्कर्स को निर्देश दीजिए कि किस तरीके से सुरक्षित तरीके से काम करना चाहिए, कि रोड के बगल में जब वे काम करते हैं तो आने जाने वाली जितने गाड़ियां होती है या गाड़ियों में सवार लोग होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से चोट नहीं लगनी चाहिए। शुक्र है कि छोटा सा ही पत्थर लगा और शीशे में लगा, अगर शीशा नहीं होता या कार के इस हिस्से में लगकर नहीं डायरेक्टली लगा होता तो इनकी नानी जी को बहुत गंभीर चोट भी लग सकती थी, क्योंकि पत्थर का साइज भी काफी बड़ा साइज था। और शर्लिन जी का कहना है कि अक्सर जो है उनका जो छोटा सा बच्चा है वो इस सीट पर बैठता है। आज उनका बच्चा छोटा बच्चा नहीं था, उनकी नानी जी थी, और शीशा नहीं होता, डायरेक्टली लग गया होता तो फिर क्या हो सकता था। सिर्फ यही नहीं, किसी 2 पहिए वाहन में सवार किसी व्यक्ति को लग सकता था। आप अनुमान लगा सकते हो कि उसका क्या होता, या राह चलते किसी इंसान को लग जाता तब क्या हो सकता था। तो इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो, हम निवेदन करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अपने तमाम जो वर्कर्स हैं उनको ये निर्देश दें कि वे पूरे ध्यान के साथ काम करें और ये सुनिश्चित करें कि जब ये कार्य चल रहा है तो किसी भी तरीके से
रास्ते में आने जाने वाले लोगों को या उनकी गाड़ियों को नुकसान ना हो। मैं तमाम अंडमान निकोबार, खासकर हमारा जो शहर है श्री विजयपुरम, इसके तमाम निवासियों से ये अनुरोध करता हूं कि जब आप कार्बिन रास्ते पर निकलो तो आप जानते ही हो कि इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन का काम बड़े ज़ोरों से चल रहा है। तो ऐसे कहीं पर भी आपको जहां बोर्ड दिखाई देते हैं तो अपनी गाड़ी की जो गति है उसको धीरे करें। यहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसको ध्यान देते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऐसे साइन बोर्ड लगा के रखे हैं कि धीरे चलाएं, आगे खतरा है। तो जो वाहन चालक होते हैं उनको इन बोर्ड पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जो राह चलते लोग हैं उनको भी इस बात की ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये साइन बोर्ड क्यों लगाया जाता है। तो कृपया करके जब आप ऐसे रास्तों से गुजरे जहां पर ऐसा कोई भी किस्म का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो वहां पे आप अपनी गाड़ी की गति को काफ़ी धीमी रखें, आराम से पूरे ध्यानपूर्वक वहां से पार होएं ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।